कुछ बातें कुछ गीत। तमाम सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातों की बातें। जी हां, किस तरह से करते थे हम बातें एक दूसरे से, उस जमाने को याद करते हैं जब सोशल मीडिया नहीं था और किस तरह से संवाद होता था एक दूसरे के बीच। जो हमारे करीब होते थे उनसे तो गुफ्तगू होती ही थी, जो हमसे दूर होते थे उनसे कैसे संवाद प्रस्थापित होता था। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कहते हैं सुनते हैं संवाद के बारे में। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। बातों ही बातों में हम आगे बढ़ेंगे और बातों बातों में फिल्म का गीत जो आप सुन रहे हैं 1979 की फिल्म, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, अमित खन्ना की बोल, राजेश रोशन का संगीत, बासु चटर्जी निर्मित और निर्देशित इस फिल्म के नायक नायिका कौन थे यही आपको बताना है। हो जाएगा प्यार हो जाएगा। पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला। नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए हाँ हाँ सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। भाई नायिका तो कह रही है तारीफ मेरी इतनी करो ना, मगर हम कहेंगे अपने श्रोताओं की तारीफ बनती है क्योंकि तुरंत फुरत जवाब आ जाता है श्रोताओं की तरफ से। हमने आपसे पूछा था नायक नायिका का नाम और सही जवाब आपने भेजा है अमोल पालेकर और टीना मुनीम थे फिल्म बातों बातों में के नायक और नायिका। और आज के विषय के बारे में यानी संवाद के बारे में, जब समाज माध्यम यानी सोशल मीडिया नहीं था तो क्या होता था, तो पुराने ज़माने की बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है कि जयंत जी और श्रोता सुजनों को फेसबुक माध्यम से आधुनिक तरीके से नमस्कार। आगे लिखती हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघ को दूत बनाकर संदेशा भेजा था। नल दमयंती प्रेम कथा में नल राजा ने राजहंस के साथ कमल पत्र पर मन की बात लिखकर भेजी थी। पुराने काल में राजा महाराजा युद्ध नीति की, राज की बातें
बाज पंछी के माध्यम से पत्र द्वारा भेजते थे। और गतकाल में अनगिनत विवाहित नारियां पंछी या चांद की मदद लेकर मायके में या पिया को संदेशा भेजने का मानसिक आनंद पा लेती थी। इन बातों में एक अनोखी विरह व्यथा तो थी, फिर भी यादों को सहारा मिल जाता था। क्या बात है। और श्रोता ने पुराने नायकों की और नायिकाओं की बात की, तो एक पुराना अनसुना सा गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। 1964 की ये फिल्म है विद्यापति, और लता जी के साथ गायक कलाकार कौन है, पुरुष स्वर किसका है, यही आपको पहचानना है। प्रहलाद शर्मा का लिखा हुआ ये गीत है, और संगीतकार भी अगर आप पहचान पाएं तो हमें जरूर बताएं। विद्यापति कहे इस बंसी में प्यार हमारा बसिया, विद्यापति कहे इस बंसी में प्यार हमारा बसिया। जन्म जन्म के संगी राधे, जन्म जन्म के संगी राधे, मोहन हृदय भूलतिया। सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया। हो अब न बजाओ बिपिन बसिया, हो अब न बजाओ बिपिन बसिया। सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया। संगीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं, वी बलसारा। और लता जी के साथ जो पुरुष स्वर मेल वॉइस आप सुन रहे थे, वो मलय मुखर्जी की आवाज थी। और आज संवाद की बातें हो रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मोबाइल नहीं था, हम एक दूसरे को खत लिखते थे, डाकिया डाक लाया का इंतजार करते थे, बहुत जल्द संदेश पहुंचाना हो तो तार भेजते थे। कई बार तो समय निकल जाता था और तार का उद्देश्य असफल होता था। कोई तार आया तो लेकर पढ़ने से पहले ही दिल घबरा जाता था, क्योंकि ऐसे तार हमेशा किसी के बहुत बीमार, सीरियस होने के या मौत के होते थे। स्टार्ट इमीडिएटली ऐसा तार मिलते ही घर से निकलने वाला आदमी सही जगह पर पहुंचने के पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता था।
जाने वाले से मुलाकात न हो पाई। उस ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन भी बहुत थोड़े लोगों के पास होता था। दूसरे गाँव में कॉल बुक करना पड़ता था। कॉल आने पर जिसके पास फ़ोन है वो आदमी फ़ोन या मैसेज लेता था और मैसेज पास कर देता था। हम सभी से बात करते हैं, हम प्रकृति से भी बात करते हैं और कभी प्रकृति भी हमसे बात करती है। संवाद की बात हो रही है तो सभी के साथ संवाद। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 2 बीघा ज़मीन फ़िल्म का बड़ा ही लोकप्रिय गीत है। 1953 की ये फ़िल्म, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें। आपको बताना है फ़िल्म 2 बीघा ज़मीन के निर्माता निर्देशक का नाम। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों में नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए रे। मौसम बीता जाए, ये तो हुई गीत की बात, मगर जिस गीत से जुड़ा हुआ जो सवाल हमने पूछा था उसके लिए मुखड़ा शुरू हुआ कि नहीं, कि हमारे श्रोताओं का जवाब तुरंत फुरत आ गया फेसबुक पेज पर। जी हाँ, सही जवाब है बिमल रॉय। और जो संवाद की बात हम कर रहे हैं उसके बारे में एक श्रोता ने लिखा है, ये सच है कि सोशल मीडिया आज की जीवन शैली में अपनी एक अलग ही जगह बनाकर बैठ गया है, पर सच मायने में हम सभी इसके अधीन हो गए हैं। सोशल मीडिया के पहले का जीवन एकाकी और बनावटी नहीं हुआ करता था। हम सभी पत्रों के और भावनात्मक संबंधों से एक दूसरे से जुड़े रहते थे, जो आजकल सोशल मीडिया के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। कल रात जो हुआ उसके विषय में मुझे सुबह जानकारी मिली कि पूरे देश भर में सोशल मीडिया बंद रहा। कल रात पहले की तरह रेडियो और विविध भारती से जुड़े रहे, ये बहुत सुखद पल रहे।
और एक अन्य श्रोता लिखती है, किसी भी रिश्ते में सबसे अहम तत्व होता है जुड़ाव। और उन दिनों जब जुड़ाव के बहुत सीमित साधन उपलब्ध थे, तब पत्रों के द्वारा ही उपस्थिति का एक आभास रच लिया जाता था। लिखने वाला अपनी अद्भुत लेखनी से पत्र पाने वाले के सम्मुख अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। मगर आज की बात कहें तो आज जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं और इंटरनेट की दुनिया कहते हैं, वो तो पूरी दुनिया ही वर्चुअल है, यानी आभासी है। बहरहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको 1964 की फिल्म अप्रैल फूल का लोकप्रिय गाना सुनवाते हैं श्रोताओं। रफी साहब की और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। फिर एक बार आपको बताना है फिल्म अप्रैल फूल के नायक नायिका का नाम। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं, कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं, मर जाएंगे एक दूसरे पर मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं, मर जाएंगे एक दूसरे पर मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं। कहीं जले पतंगा वहीं जाए, चांद कहीं खिले चकोरा वहीं जाए, फूल कहीं महके तो भंवरा वहीं जाए, दिल का पपिया तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी के ऐसा तो चकोर नहीं, मेरा दिल है वो पागल पंछी के ऐसा तो चकोर नहीं, मर जाएंगे एक दूसरे पर मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं।
इतनी हंसी जिंदगी है कि ऐसा कोई दौर नहीं, प्यार इतनी हंसी जिंदगी है कि ऐसा कोई दौर नहीं। मर जाएंगे एक दूसरे पर, मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो विश्वजीत और सायरा बानू पर फिल्माया गया गीत आप सुन रहे थे और यही सही जवाब है फिल्म अप्रैल फूल के नायक नायिका विश्वजीत और सायरा बानू। कह दो जहां से कह दो गीत आप सुन रहे थे और ये जहां से कहने वाली बात ही आज हो रही है। हमारी एक श्रोता लिखती है कि कल ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अपना बहुमूल्य चीज खो गया है, न व्हाट्सएप न फेसबुक, छाया गीत सुना पर लगा कुछ छूट गया। आज कुछ बातें कुछ गीत के पोस्ट दिखी और जान में जान आई। भला हो इस सोशल मीडिया का जो दूरियां नजदीकियां बन गई। मैं 30-35 सालों से जुड़ी हुई हूँ रेडियो से, फ़ोन लगाती रही, ख़त लिखती रही, पर कभी लगा नहीं फ़ोन और ख़त भी शामिल नहीं हुआ। अब जाकर बात पूरी हुई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया को। तो संवाद को लेकर के जो बातें हो रही है उसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। 70 के दशक में आ रहे हैं और 1975 की फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल, R.D. बर्मन का संगीत और गुलशन राय ने इस फिल्म का निर्माण किया था। यश चोपड़ा थे निर्देशक। बस फिल्म का नाम ही आपको पहचानना है। कह दूं तुम्हें हाँ क्या चुप रहूं ना, दिल में मेरे आज क्या है, क्या है? कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए, ठीक है? हाँ तो तुम बताओ। बताओ। हाँ सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। हरे ना, हरे ना, ये ना करना। अरे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में घूमे जरा धूमे मचाए। अब ठीक है तो तुम बताओ ना। बताओ। हाँ सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। हरे ना, हरे ना, ये ना करना। अरे नहीं रे 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 नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो
जानू तू रूम को मानू, चलो ये भी वादा है, कह दो तुम्हें क्या जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। ये फिल्म दीवार का गीत था, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ। और आज का जो विषय है उसके बारे में एक श्रोता ने लिखा है, ऐसा विषय जो उस जमाने में ले जा रहा है जो सोशल मीडिया से इतनी दूर था कि एक आम आदमी इसके बारे में सिर्फ कल्पना भर सोच सकता था। सबसे बड़ी मुसीबत तो उस समय होती थी जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मृत्यु का समाचार अपने सगे संबंधियों एवं रिश्तेदारों को देने के लिए इंसानों को भेजना पड़ता था, तब जाकर सूचनाएं पहुंच पाती थीं। इसके अलावा पत्रों का माध्यम जो अपनों से दूर होते थे उनको जोड़ने का काम पत्रों के द्वारा ही किया जाता था। जो खुशी उसमें मिलती थी वो आज डिजिटल युग में मिलने से रही। लेकिन ज़माने के साथ बढ़ना ही तरक्की का नया नज़रिया है। उदाहरण के तौर पर भी पिछले दिनों ही विविध भारती ने ऐसा काम किया है जिसे हम सुन ही नहीं, देख भी सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही कहा आपने की और बिल्कुल सही ये बात है कि अब आप केवल कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनते नहीं हैं, इसे आप देखते भी हैं न्यूज़ ऑन एआईआर इस मोबाइल एप्लीकेशन पर। और आज जो बातें हो रही हैं कि यदि समाज माध्यम नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता, और हम उस ज़माने को याद कर रहे हैं जब हम इसके बिना जिया करते थे। मगर हर वैज्ञानिक उपलब्धि के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होता है। आपको याद होगा वो ज़माना कि बचपन में हम अक्सर इस विषय पर निबंध हमें लिखने को कहा जाता था कि विज्ञान के लाभ और हानि। ऐसी ही स्थिति है कि जब कभी सर्वर डाउन होने की वजह से अगर हम सोशल मीडिया पर कुछ दर्ज नहीं कर पाते, कुछ लिख नहीं पाते और अपनी बात कह नहीं पाते, तो हमें लगता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से बिल्कुल एक क्षण के किसी 100वें हिस्से में भी तुरंत जुड़ जाते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। चलिए प्रोग्राम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। ये 1974 की फिल्म रोटी का गाना है। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। क्या आप जानते हैं फिल्म रोटी के निर्देशक कौन थे? यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो तो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो तो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो तो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो तो पापी न हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा, कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा। हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। हो कोई मान गया रे, कोई रूठ गया हो, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान चुनो ओ जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो।
पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे। लेकिन जो पापी न हो वो पहला पत्थर मारे। वो पहले अपना मन साफ करो रे, फिर औरों का इंसाफ करो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक नादान चुनो, ओ जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने श्रोताओं। फिल्म रोटी के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। फिल्म रोटी का गीत यार हमारी बात सुनो हम सुन रहे थे, और सुनने की और कहने की ही बात हो रही है, यानी संवाद की बात हो रही है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय अच्छा है। जब पुराने समय में मीडिया का प्रयोग नहीं था तब भी हम आपस में संवाद करते थे। मैं संवाद अपने साधना बैठकर बात होती थी, या मिल मिलाप में बात होती थी। मंदिरों में जाकर कथानक के माध्यम से संवाद सुनते रहते थे। फिर समय बदला, फोन पर संवाद होने लगे और बातें होने लगी। फिर आज के समय नया फरमा के लगे आया। आज मोबाइल का, इन्हें शायद टाइप करने में कुछ दिक्कत हुई होगी मोबाइल पर, और आगे इन्होंने बात लिखी है कि आज मोबाइल का ज़माना आया, संवाद का ज़माना आया और पूरी दुनिया संवादों से भर गई। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं था जब हमें अपने दोस्तों से मिला करते थे, कई बातें होती थी, उन्हें फिल्मों की भी बातें होती थी। हम लोग थिएटर के बाहर पोस्टर देखने केवल जाया करते थे। हीरो हीरोइन के मोबाइल, सोशल मीडिया, इनके फायदे भी उतने ही है और नुकसान भी उतने ही है। श्रोता संवाद के बारे में अपनी अपनी बात लिख रहे हैं और व्यक्त हो रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। फिलहाल अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1975 की फिल्म मिली का गीत आपको सुनवाते हैं। लता जी की और साथियों की आवाजें हैं, योगेश के बोल, एस डी बर्मन का संगीत। ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म की नायिका का नाम आपको बताना है। ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से हंसो तो
मैंने कहा फूलों से मिली फिल्म का ये गाना अभिनेत्री जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था। ये एक सही जवाब है। भई फूलों से, पंछियों से यानी प्रकृति से हम संवाद कर सकते हैं। करके तो देखें कितना मजा आता है। और फिलहाल इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा संवाद हो रहा है श्रोताओं, वो अपने-अपने मोबाइल के द्वारा यानी स्मार्टफ़ोन के ज़रिए हो रहा है। और इस स्मार्टफ़ोन को और ज़्यादा स्मार्टली हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि क्या आप परेशान हैं बार-बार न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और फ़ेसबुक ऐप की अदला-बदली करने के झंझट से? तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए और अपने स्मार्टफ़ोन के साथ खुद भी स्मार्ट बनिए। सबसे पहले अपने स्मार्टफ़ोन में चेक कीजिए कि स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, तो प्लीज़ उसे इस्तेमाल कीजिए और आप एट द सेम टाइम दोनों ही ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल की हाफ स्क्रीन पर विजुअल वीडियो विद भारती एंड हाफ स्क्रीन पर फेसबुक का आनंद ले सकें एक साथ। भाई आप बाकी श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद कहें इनको। और आज के इस विषय को लेकर के श्रोता ने लिखा है, उस ज़माने में तो चिट्ठी, खत, लेटर ही साधन हुआ करते थे, फिर लैंडलाइन फ़ोन की सुविधा उपलब्ध हो गई। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा और मैंने तुझे खत लिखा ओ सजना, इस तरह के गीतों को भी इन्होंने याद किया है। फिर बात वही है कि एक सफलतम संवाद हम करना चाहते हैं तो उसके लिए बोलना ज़रूरी है और जहाँ बोलना है वो अच्छा ही बोलना है। बहुत से लोग तो बोलने से भी कतराते हैं। ऐसा ही कुछ अंदाज है अगले गीत का। फिल्म का नाम 1982 की फिल्म ज़माने को दिखाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत। आपको पहचानना है निर्माता निर्देशक का नाम। हैया 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 बोलो बोलो कुछ तो बोलो सामने वाले ले गए बाजी अरे हिम्मत करके आगे आओ दुनिया होगी तुमसे राजी अरे हैया 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 बोलो बोलो कुछ तो बोलो सामने वाले है ले गए बाजी अरे हिम्मत करके आगे आओ दुनिया होगी तुमसे राजी हैया 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 देखा गया वक्त आता दोबारा नहीं फिर ये न कहना किसी ने पुकारा नहीं देखा गया वक्त आता दोबारा नहीं फिर ये न कहना किसी ने पुकारा नहीं बोलो 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 कुछ तो बोलो सामने वाले ले गए बाजी हैया हैया come on यार पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। चक चक चा 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 चा। पूछो ना यार क्या
तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। आई 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 आई। तुमने प्यार से हमको एक बार कह डाला है यार, तो निभा देना इतना बेकरार कोई भी नहीं। देखो मेरा हाथ देखते हो ना, देखो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। पूछो ना यार क्या हुआ। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जी हाँ, जमाने को दिखाना है फिल्म के निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन। संवाद किस तरह से होता था उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, यही आज का विषय है। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सोशल मीडिया नहीं था तो पत्रों के माध्यम से जुड़ते थे, उसका भी एक अलग ही आनंद होता था। दूर रहने वाले रिश्तेदारों में मित्रों को पत्र भेजना, त्योहार पर ग्रीटिंग कार्ड भेजना, खरीदते समय जो अच्छा लगता है एक स्वयं के लिए लेना, पोस्टमैन का इंतजार करना, इन सब का भरपूर आनंद लिया है हमने। और कुछ गीतों को भी याद किया है अपनी कमेंट में इस श्रोता ने। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि पहली बात तो मुझे मालूम ही नहीं था कि कल सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म बंद थे, बेटे ने सुबह बताया। बहरहाल जयंत जी, पहले के दिन बहुत सुहावने थे और मिलनसार लोग हुआ करते थे, भावनाएं थी, संवेदनाएं थी। आज सब नदारद है, आज व्यक्ति की भावनाएं मृतप्राय सी हो गई हैं। सोशल मीडिया के दौर में व्यक्ति फेस देखकर दोस्ती करता है और ना समझ आए तो पल भर में खत्म भी कर देता है। अपनी अपनी बात, अपनी अपनी राय रख रहे हैं श्रोता हमारे फेसबुक पेज पर। आगे बढ़ते हैं। और चिट्ठी की, पत्रों की बात हुई है तो ऐसा ही एक बड़ा लोकप्रिय गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं। लता जी का स्वर है। चिट्ठी पंख लगा के उड़ जा। और ये तो आपने पहचान लिया होगा कि ये हिना फिल्म का गाना है। बस गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है। खैर खबर ले आवी अड़िए, खैर खबर ले जावी।
हिना फिल्म का गीत लता जी के स्वर में आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। सही जवाब आपकी ओर से आया है श्रोताओं। नक्श लियालपुरी के ये बोल थे, संगीत रविंद्र जैन का। संवाद कैसे होता था सोशल मीडिया के बिना, उस ज़माने की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत लंबा सा मैसेज भेजा है अपने कमेंट बॉक्स में, और इसमें से जो हिस्सा हम आपको बताने वाले हैं वो बात कर रहे हैं उन दिनों की जब कैसे संपर्क होता था। कहते हैं कि मुझे याद है जब लैंडलाइन फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे, लोगों के पास दो पहिए वाहन भी नहीं होते थे, कार भी नहीं होती थी और साइकिल केवल हुआ करती थी। उस दौर में हम हमारे पड़ोस में एक किराने की दुकान थी, वहाँ लैंडलाइन का फ़ोन था, उसे इस्तेमाल करते थे। और उस फ़ोन करने के लिए जब जाते थे तो 25 पैसे उसके लगते थे। अर्जेंट कॉल करने के लिए लाइटनिंग कॉल करनी पड़ती थी, जो बहुत महंगा पड़ता था, मुझे भी याद है। जी हाँ, और आपका जब फ़ोन लगेगा तो ऑपरेटर बताया करता था कि रिंग आने के बाद उस समय किस तरह से पहले शहर का नाम और वहाँ का नंबर बताना पड़ता था, तब जाके ऑपरेटर आपसे उस शहर से, उस नंबर से जोड़ दिया करते थे। जी हाँ। फ़ोन से भी पहले पत्र और पत्र से भी पहले पंछियों का इस्तेमाल होता था, और इससे जुड़ी हुई बात यानी फिल्म मैंने प्यार किया का गीत, बहुत से श्रोताओं ने इस गीत को याद किया है। फिर एक बार आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। आवाज़ें लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की। मैंने प्यार किया फिल्म का ये लोकप्रिय गीत और इसके गीतकार असद भोपाली, संगीतकार राम लक्ष्मण। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है श्रोताओं।
कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक हम आ पहुंचे हैं और सार्थक संवाद की, सच्चे संवाद की बात की जाए तो वो संवाद ऐसा होता है कि जिसमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जी हाँ, भावनाएं कहने वाले के दिल से प्रेषित होकर सुनने वाले के दिल तक अपने आप पहुंच जाती हो और वो उसे समझ लेता हो, वही सच्चा संवाद है। और ऐसा ही एक गीत आपके लिए आ रहा है। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। और इस गीत के बारे में आपको केवल इतना बताना है कि ये क्या खास था इस गीत में और इस फिल्म में। कुमार सानू की आवाज है, जावेद अख्तर के बोल हैं, विधु विनोद चोपड़ा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म की संगीतकार के बारे में जो खास बात है वो आपको बताना है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। बिल्कुल सही बात आपने कही है श्रोताओं। ये संगीतकार आर.डी. बर्मन की आखिरी फिल्म थी और फिल्म उनकी मृत्यु के पश्चात रिलीज हुई थी 1994 में। 1942 अ लव स्टोरी। सुलगी सुलगी सांसें। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने कमेंट्स के साथ। अब जयंत पात्रिकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पिघले तन मन, सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले